हेलो एंड वेलकम टू माय शो बॉबी द मैटिनी आइडल। दोस्तों, धर्मा प्रोडक्शन और डायरेक्टर शाजिया इकबाल की धड़क 2 स्टारिंग सिद्धांत चतुर्वेदी, तिप्ती दिमरी एंड मैनी अदर्स। अब ये फिल्म मैंने इंडिया के आइकॉनिक सिनेमा हॉल G7 मल्टीप्लेक्स में देखी। किस तरह से एक लव स्टोरी है, लेकिन कास्ट उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। छोटी जात बड़ी जात में जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो इस पिक्चर में दर्शाया गया है। किस स्पेशली छोटे छोटे गाँव में ये सब बहुत चलते रहता है कि जो नीची जात का लड़का होता है या नीची लड़की होती है, उनसे उन बड़ी जात की लड़कियां शादियां नहीं करते, और सब जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको फेस करने पड़ते हैं। नॉट ओनली फॉर मैरिज, किसी और चीज़ में भी उनको, मतलब जैसे मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता है, लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये इस पिक्चर में इस तरह बताया गया है। और किस तरह से बाद में इसमें बताया गया था, जो लोग ऐसा करते हैं, लव अफेयर होता है, छोटी जात का लड़का होता है तो उसे किस तरह से मार दिया जाता है, इसमें बताया गया है। जब इसका एंडिंग क्या है वो आपको देखना पड़ेगा। इस सैड एंडिंग और हैप्पी एंडिंग और कुछ एंडिंग है, ये आपको थिएटर में जाके देखना पड़ेगा। तो ये बेसिकली जिस तरह से सिद्धांत चतुर्वेदी और तिप्ती दिमरी एक ही कॉलेज में पढ़ते, की क्लास में होते हैं, लेकिन ये वो हिंदी मीडियम से होता है, ये लोग इंग्लिश मीडियम में ऊंची जात की रहती है। किस तरह दे फॉल इन लव, और क्या होता है और क्लाइमेक्स में क्या होता है वो आपको थिएटर में जाके देखना पड़ेगा। तो बेसिकली ये एक पिक्चर की कहानी है। तो कहानी तो डेफिनेटली अच्छी ही है, उसको प्रेजेंट भी अच्छा किया है, स्क्रीन पे भी अच्छा लिखा गया है। स्पेशली सेकेंड हाफ जो पिक्चर का है वो काफ़ी मज़ेदार है, और क्लाइमेक्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लिखा गया है। तो ऑडियंस जो सोचती है वो नहीं होता है, कुछ और ही हो जाता है क्लाइमेक्स में। तो वो काफ़ी अच्छी तरह से लिखा गया है, और डायरेक्टर शाजिया इकबाल ने उसको अच्छी तरह से डायरेक्ट किया है और अच्छी तरह से नैरेट भी किया है इस पिक्चर को, कि लोगों का इंटरेस्ट बना रहे। तो परफॉर्मेंस की बात करें तो सिद्धांत चतुर्वेदी ने बहुत अच्छा काम किया है, हर एक सीन में वो छा गए। उनकी और तिप्ती दिमरी की केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी लग रही है, और उनका जो परफॉर्मेंस, जब उन पर जुल्म होता है, जब उन पर कीचड़ फेंका जाता है, जब क्लास में उनको इंसल्ट किया जाता है, मतलब जब शादी में उनको मारा जाता है, ऑल दैट जो सब सीन्स उन्होंने लिए, वो किस तरह से वो उसके बाद वो रिएक्ट करते हैं, वो सब सीन में वो बहुत अच्छी तरह से, मतलब इतना अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। तो ऑडियंस की सिंपैथी उनकी तरफ जाती है, अरे यार इसके ऐसा क्यों हो रहा है। स्पेशली वो कीचड़ का सीन भी बताया, वो बहुत अच्छा सीन लिया है, और तो ही हैज डन अ वंडरफुल जॉब। और जब एक सीन में जब वो उन पे कीचड़ होता है, और जब वो जो हीरोइन का भाई, तिप्ती दिमरी का भाई, उसको तिप्ती दिमरी को मारने जाते हैं, वो हाथ पकड़ता है, तो वो ऑडियंस ने बहुत सीटियाँ बजाई उस सीन के ऊपर। और एक आखिरी सीन है उसमें भी बहुत सीटियाँ बजाई, वो में क्या है वो आपको नहीं पता, वो थिएटर में जाके आपको पता देखना पड़ेगा। तो ओवरऑल सिद्धांत चतुर्वेदी हैज डन एक्चुअली रियली गुड जॉब, जो उनकी बाकी फिल्मों से इस पिक्चर में उनको बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट किया है, और उन्होंने जो रोल दिया उनको वो बहुत अच्छी तरह से निभाया उन्होंने। तो ये इज अ फैंटास्टिक जॉब। तिप्ती दिमरी लुक्स प्रिटी, उन्होंने भी अच्छा काम किया। उनकी केमिस्ट्री, सिद्धांत की, दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है, दोनों स्क्रीन पे अच्छे भी लग रहे हैं। और किस तरह से एक हाई क्लास लड़की बताई है, किस तरह से उसका अफेयर होता है और क्या होता है, एंड ऑल दैट सीन, जिस तरह से अपने माँ बाप से लड़ती है वो। और आखिरी सीन में वो एक सीन जो मैंने बताऊँ क्या था, तब ऑडियंस ने बहुत सीटियाँ बजाई थी। जब और वो सीन में आपको तिप्ती दिमरी का ही सीन है, लास्ट सीन पिक्चर का, तो पब्लिक ने बहुत सीटियाँ बजाई वो सीन के ऊपर। तो शी हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब। उसके अलावा जो उसके तिप्ती दिमरी का जो भाई का रोल जिसने किया, अच्छा रोल किया उसने, मतलब एकदम गुस्से वाला बताया। आई डोंट नो इज द एक्टर्स नेम, बट इज डन अ गुड जॉब यार। उसका गुस्सा जो बताया कि ये ऊंची जात नीचे, ये मेरी बेंच है, मैं यहाँ बैठूंगा, और तो वो बहुत अच्छी तरह से वो सब सीन में वो जम गए हो। उसके अलावा जो कॉलेज का प्रिंसिपल है, आई थिंक हुसैन नाम है उनका, या उनका काम भी बहुत अच्छा है। उन्होंने किस तरह से वो समझाते हैं कि ऊंच नीच जात क्या होती है, वो जो सिद्धार्थ चतुर्वेदी समझाते हैं वो बहुत अच्छे से समझाते हैं। उसके अलावा बहुत सारे सिद्धार्थ चतुर्वेदी के बाप का रोल जिन्होंने किया, माँ बाप का रोल जो किया, दे ऑल्सो डन गुड जॉब। और कॉलेज में जितने लोग बताए, जो टीचर बताए, एक बंदा बताया जिसकी मौत हो जाती है, तो ऑल दिस एक्टर्स हैव डन अ गुड जॉब। उसके अलावा सौरभ सचदेवा बहुत मजबूत काम किया। फर्स्ट सीन में हाउ ही किल्स दैट वन बॉय, और आगे जाके क्या कितने लोगों को मारते हैं, और लास्ट सीन में उनका क्या होता है वो भी आपको थिएटर में जाके देखना पड़ेगा। तो उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। सो ओवरऑल सभी एक्टर्स ने काम बहुत अच्छा किया, लेकिन स्पेशली सिद्धांत चतुर्वेदी ने सबसे अच्छा काम किया है कि वो ऑडियंस की सिंपैथी उनके ऊपर जाती है। जब आप फिल्म देख, जब उन पर अत्याचार होता है एक सीन में, फिर जब किस तरह से वो समझाते हैं तिप्ती दिमरी को, देखो ये मैं कहाँ रहता हूँ, ये चाची ये गटर साफ करती है एंड ऑल दैट, वो सब सीन में बहुत अच्छी तरह से छा गए हो।
ही इज डन फैंटास्टिक जॉब। सभी एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया, बट सबसे बेस्ट काम सिद्धांत चतुर्वेदी का है। सो ओवरऑल शाजिया इकबाल हैज मेड अ वेरी गुड फिल्म। कुछ जगह पे आपको दिल को छू भी जाएगी पिक्चर और मजा आएगा, लेकिन देखो इज इज नॉट ऐसा कुछ कॉमेडी, बहुत ज्यादा कॉमेडी होती ना पिक्चर, वैसे कुछ नहीं पिक्चर में। मतलब एक अच्छे एक मुद्दे के ऊपर फिल्म बनाई उन्होंने और सक्सेस भी हुई इस मुद्दे को ऑडियंस तक मतलब पहुंचाने में। तो शाजिया इकबाल को इस 10 आउट ऑफ 10 देनी चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पिक्चर को डायरेक्ट किया है और बहुत अच्छी तरह से अपने एक्टर्स को प्रेजेंट किया है। ऑफ कोर्स द एक्टर्स हैव डन अ वंडरफुल जॉब। सो ओवरऑल धड़क 2 is actually a correct film, a good film. The audience should go and watch this film in theaters. I think the college crowd will love this film. उनके लिए काफ़ी अच्छा है। और ये जो इस तरह गाँव छोटे शहरों में जो होता है वो अब भी हो रहा है, तो ऑल दिस थिंग्स शुड बी स्टॉप्ड। तो इसमें आखिर में क्या बताया है वो, तो ये सब बंद होना चाहिए। तो ये क्लाइमेक्स में क्या होता है उस थिएटर में जाके देखिए। धड़क 2 गुड वॉच, गुड परफॉर्मेंस। धड़क 2 इज कड़क। सो गाइस, subscribe my channel to the best. Goodbye. God bless you guys.